नमस्कार, स्वागत है स्टडी विद रवि यूट्यूब चैनल में। और आज देखेंगे भाग 2 हिंदी साहित्य की आलोचना से महत्वपूर्ण प्रश्न जो एलटी ग्रेड, टीजीटी, पीजीटी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होंगे। तो चैनल पर पहली बार आएँ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर दबा लें, जैसे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं और प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखें, महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी के रचनाकार हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, खा ऑप्शन है आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी, और गा ऑप्शन है रामविलास शर्मा, या फिर घा ऑप्शन है डॉक्टर नगेंद्र। तो इसका सही आंसर है हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी के जो रचनाकार हैं वो हैं आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी। अगला प्रश्न है, महाकवि सूरदास किसकी आलोच्य कृति है? आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, या फिर डॉक्टर नगेंद्र। इसका सही आंसर है महाकवि सूरदास जो आलोचना कृति है वो है आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी की। अगला प्रश्न है, किस आलोचक के अनुसार छायावाद में एक नूतन सांस्कृतिक मनोभावना का उद्गम है और एक स्वतंत्र दर्शन की नियोजना भी? डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार, या फिर नंद दुलारे वाजपेयी के अनुसार, या फिर शांति प्रिय द्विवेदी के अनुसार, या फिर इलाचंद्र जोशी के अनुसार? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर खा, नंद दुलारे वाजपेयी के अनुसार छायावाद में एक नूतन सांस्कृतिक मनोभावना का उद्गम है और एक स्वतंत्र दर्शन की नियोजना भी। अगला प्रश्न है, छायावाद का प्रथम समर्थ आलोचक है नामवर सिंह, नंद दुलारे वाजपेयी, डॉक्टर नगेंद्र, या फिर पंत? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर खा, नंद दुलारे वाजपेयी। अगला प्रश्न है, कवि सुमित्रानंदन पंत के लेखक हैं नंद दुलारे वाजपेयी, डॉक्टर नगेंद्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी, या फिर निर्मला जैन? तो इसका सही आंसर है कवि सुमित्रानंदन पंत पुस्तक के जो लेखक हैं वो हैं ऑप्शन नंबर का, नंद दुलारे वाजपेयी। अगला प्रश्न है, सुमित्रानंदन पंत नामक ग्रंथ के लेखक हैं डॉक्टर नामवर सिंह, डॉक्टर रामविलास शर्मा, या फिर डॉक्टर नगेंद्र, या फिर नंद दुलारे वाजपेयी? तो इसका सही आंसर है सुमित्रानंदन पंत पुस्तक के लेखक हैं डॉक्टर नगेंद्र। अगला प्रश्न है, डॉक्टर नगेंद्र की रचना नहीं है। साकेत एक अध्ययन, सुमित्रानंदन पंत, देव तथा उनकी कविता, कालिदास की निरंकुशता? तो इसका सही आंसर है कालिदास की निरंकुशता, ये डॉक्टर नगेंद्र की रचना नहीं है। साकेत एक अध्ययन, सुमित्रानंदन पंत, देव तथा उनकी कविता, ये तीनों डॉक्टर नगेंद्र की रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है, डॉक्टर नगेंद्र की पुस्तक नहीं है कामायनी के अध्ययन की समस्याएं, भारतीय सौंदर्य शास्त्र की भूमिका, या फिर रस मीमांसा, या फिर रस सिद्धांत? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर गा, रस मीमांसा। अगला प्रश्न है कि साकेत को जीवनवादी काव्य किस आलोचक ने माना है? डॉक्टर नगेंद्र ने, या मुक्तिबोध ने, या फिर नंद दुलारे वाजपेयी ने, या फिर शुक्ल जी ने? तो इसका सही आंसर है डॉक्टर नगेंद्र ने साकेत को जीवनवादी काव्य माना है। अगला प्रश्न है, किस प्रगतिवादी आलोचक का अन्य प्रगतिवादी आलोचकों द्वारा विरोध किया गया?
शिवदान सिंह चौहान, रामविलास शर्मा, प्रकाश चंद्र गुप्त या फिर मुक्ति बोध। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ख, रामविलास शर्मा। अगला प्रश्न है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नव जागरण के लेखक कौन हैं? डॉक्टर नगेंद्र, नामवर सिंह, रामविलास शर्मा या फिर रमेश चंद्र शाह। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ग, रामविलास शर्मा। महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण के लेखक हैं रामविलास शर्मा। अगला प्रश्न है किस ग्रंथ के लेखक रामविलास शर्मा नहीं हैं? भाषा और समाज, नई कविता और अस्तित्ववाद, भारत में अंग्रेजी राज और मार्क्सवाद और नई कविता के नए प्रतिमान। तो इसका सही आंसर है कविता के नए प्रतिमान ग्रंथ के लेखक रामविलास शर्मा नहीं हैं। भाषा और समाज, नई कविता और अस्तित्ववाद और भारत में अंग्रेजी राज और मार्क्सवाद, ये तीनों रचनाएं महावीर प्रसाद और रामविलास शर्मा की हैं। अगला प्रश्न है किस ग्रंथ के लेखक रामविलास शर्मा हैं? हिंदी साहित्य की भूमिका, मध्यकालीन बोध का स्वरूप, निराला, आत्महंता, आस्था या भारत में अंग्रेजी राज और मार्क्सवादी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर घ, भारत में अंग्रेज राज और मार्क्सवाद के लेखक हैं रामविलास शर्मा। अगला प्रश्न है किस आलोचक की आलोचना को ध्वंसात्मक आलोचना कहा गया है? शिवदान सिंह चौहान की या फिर रामविलास शर्मा या फिर रमेश चंद्र शाह की या फिर विश्वनाथ प्रसाद तिवारी की। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ख, रामविलास शर्मा की आलोचना को ध्वंसात्मक आलोचना कहा गया है। अगला प्रश्न है कि डॉक्टर नामवर सिंह की पुस्तक दूसरी परंपरा की खोज किस पर केंद्रित है? जयशंकर प्रसाद पर, जगदीश गुप्त पर या फिर प्रेमचंद पर या हजारी प्रसाद द्विवेदी पर। तो इसका सही आंसर है दूसरी परंपरा खोज पुस्तक के लेखक हैं रामविलास शर्मा, डॉक्टर नामवर सिंह। और ये किस पर केंद्रित है? तो ये है हजारी प्रसाद द्विवेदी पर केंद्रित। अगला प्रश्न है आस्था और सौंदर्य, मार्क्सवाद और प्राचीन साहित्य का मूल्यांकन आलोचनात्मक पुस्तकों के लेखक हैं डॉक्टर नगेंद्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामविलास शर्मा या फिर रमेश कुंतल मेघ। तो इसका सही आंसर है आस्था और सौंदर्य, मार्क्सवाद और प्राचीन साहित्य का मूल्यांकन आलोचनात्मक पुस्तकों के जो लेखक हैं वो हैं रामविलास शर्मा। अगला प्रश्न है प्रगति और परंपरा किसकी आलोचनात्मक कृति है? नंद दुलारे वाजपेयी की, डॉक्टर नगेंद्र की, हजारी प्रसाद द्विवेदी की या फिर रामविलास शर्मा की। इसका सही आंसर है प्रगति और परंपरा की जो आलोचना कृति है वो है रामविलास शर्मा की। अगला प्रश्न है कि किस आलोचक के अनुसार मुक्ति बोध का काव्य उनके आत्मसंघर्ष का कथन है? रामस्वरूप चतुर्वेदी या फिर अज्ञेय या रामविलास शर्मा या फिर नेमी चंद्र जैन। इसका सही आंसर है रामविलास शर्मा के अनुसार मुक्ति बोध का काव्य उनके आत्म संघर्ष का कथन है। अगला प्रश्न है दिनकर कृत उर्वशी की कल्पना पत्रिका में ध्वंसात्मक समीक्षा किसने की थी जिसे साहित्य जगत में हलचल मच गई थी?
भगवत शरण उपाध्याय, भगवती प्रसाद वाजपेयी या फिर जगदीश गुप्त और या फिर अज्ञेय। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर का भगवत शरण उपाध्याय। अगला प्रश्न है, सांस्कृतिक आलोचना को और किस नाम से जाना जाता है? ऐतिहासिक आलोचना, सौष्ठववादी आलोचना, नई समीक्षा या फिर प्रभाववादी आलोचना। तो इसका सही आंसर है कि सांस्कृतिक आलोचना को जो दूसरे नाम से जानते हैं वो है सौष्ठववादी आलोचना। अगला प्रश्न है, हजारी प्रसाद द्विवेदी की पुस्तक नहीं है? हिंदी साहित्य, कालिदास की लालित्य योजना, आधुनिक हिंदी साहित्य या फिर मध्यकालीन बोध का स्वरूप। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर का आधुनिक हिंदी साहित्य। अगला प्रश्न है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का प्रिय शब्द कौन सा है? लोक, जनता, मानस या फिर साहित्य। तो इसका सही आंसर है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी का जो प्रिय शब्द है वो है लोक। अगला प्रश्न है, हजारी प्रसाद द्विवेदी आलोचना की किस पद्धति के प्रतिष्ठापक हैं? मार्क्सवादी, ऐतिहासिक, भौतिकवादी या फिर मनोविश्लेषणवादी। तो इसका सही आंसर है ऐतिहासिक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी पुस्तक हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है? अशोक के फूल, नया साहित्य, कबीर या फिर हिंदी साहित्य की भूमिका। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर खा, नया साहित्य। अगला प्रश्न है, प्रगतिवादी आलोचक कौन नहीं हैं? शिवदान सिंह चौहान, प्रकाश चंद्र गुप्त, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामविलास शर्मा। तो इसका सही आंसर है इनमें से जो प्रगतिवादी आलोचक नहीं हैं वो हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न है, प्रगतिवाद आलोचना के मान साहित्यानुशीलन नामक आलोचना की पुस्तकों के लेखक कौन हैं? रामविलास शर्मा, शिवदान सिंह चौहान, मुक्तिबोध या फिर केदारनाथ सिंह। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर खा, शिवदान सिंह चौहान। लेखक हैं आलोचना के मान साहित्यानुशीलन, इनके जो लेखक हैं वो हैं शिवदान सिंह चौहान। अगला प्रश्न है, प्रकाश चंद्र गुप्त की आलोचनात्मक कृति है? आधुनिक हिंदी साहित्य, हिंदी साहित्य की जनवादी परंपरा, उपयुक्त दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है कि प्रकाश चंद्र गुप्त की जो आलोचनात्मक कृति है वो उपयुक्त दोनों हैं। आधुनिक हिंदी साहित्य और हिंदी साहित्य की जनवादी परंपरा, ये दोनों पुस्तकों के लेखक हैं प्रकाश चंद्र गुप्त। अगला प्रश्न है, सामंती संस्कृति की किस मायापुरी से सामंती संस्कृति की इस मायापुरी से शुक्ल जी हिंदी मानस को बाहर निकाल रहे थे और द्विवेदी जी उसे उसके भीतर ढकेल रहे थे? कथन किसका है? डॉक्टर नगेंद्र का, रामविलास शर्मा का, नामवर सिंह का या फिर डॉक्टर देवराज का? तो इसका सही आंसर है रामविलास शर्मा का यह कथन है। अगला प्रश्न है, वाद विवाद और संवाद छायावाद पुस्तकों के लेखक हैं? इलाचंद्र जोशी, अज्ञेय, नामवर सिंह या फिर रामविलास शर्मा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर गा, नामवर सिंह। वाद विवाद और संवाद छायावाद, इन पुस्तकों के लेखक नामवर सिंह हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी के काव्य भाषा परक समीक्षक कौन हैं?
नामवर सिंह, नेमीचंद्र जैन, रमेश कुंतल मेघ या रामस्वरूप चतुर्वेदी। तो हिंदी के काव्य भाषा परक समीक्षक हैं नामवर सिंह। सॉरी, इसका जो सही आंसर है वो है रामस्वरूप चतुर्वेदी। हिंदी के काव्य भाषा परक जो समीक्षक हैं वो हैं रामस्वरूप चतुर्वेदी। अगला प्रश्न है संवेदनात्मक ज्ञान और ज्ञानात्मक संवेदन सूत्र के प्रयोक्ता कौन हैं? मुक्तिबोध, रमेश कुंतल मेघ, विजय देवनारायण शाही या फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो इसका सही आंसर है संवेदनात्मक ज्ञान और ज्ञानात्मक संवेदन सूत्र के जो लेखक हैं प्रयोक्ता हैं वो हैं मुक्तिबोध। अगला प्रश्न है कबीर के आलोचक पुस्तक के लेखक कौन हैं? डॉक्टर नामवर सिंह, विश्वनाथ तिवारी, डॉक्टर धर्मवीर या फिर राजेंद्र यादव। तो इसका सही आंसर है कबीर के आलोचक पुस्तक के लेखक हैं डॉक्टर धर्मवीर। अगला प्रश्न है कबीर बाज भी, कपोत भी, पपिया भी के रचनाकार हैं? डॉक्टर धर्मवीर, मुद्रा राक्षस, धूमिल या फिर प्रेमचंद। इसका सही आंसर है डॉक्टर धर्मवीर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस कृति के लेखक डॉक्टर नामवर सिंह हैं? आलोचना और काव्य, आस्था और काव्य, दूसरी परंपरा की खोज, भाषा और समाज। तो इसका सही आंसर है इनमें से जो डॉक्टर नामवर सिंह की कृति है वो है दूसरी परंपरा की खोज। अगला प्रश्न और आज का लास्ट प्रश्न है कि आलोचना को भाषाई रीतिबद्धता से उन्होंने वैसे ही मुक्त किया है जैसे निराला ने कविता को छंदों के बंधन से। उक्त कथन किसकी ओर इंगित करता है? ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है। डॉक्टर नामवर सिंह की ओर या फिर डॉक्टर रामविलास शर्मा की ओर या फिर डॉक्टर नगेंद्र की ओर या फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल की ओर। तो इसका सही आंसर है कि आलोचना को भाषाई रीतिबद्धता से उन्हें वैसे ही मुक्त किया है जैसे निराला ने कविता को छंदों के बंधन से। तो ये जो इंगित करता है कथन वो करता है डॉक्टर रामविलास शर्मा की ओर। तो ये थे महत्वपूर्ण प्रश्न अच्छे लगे हों तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर करें। थैंक यू।